थान में पेंडिल लगाया होता है उसी भांति चांदी की ओहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर रोली चावल दूध और भात से होई अष्टमी ओहोई पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ओहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक सौंप दे। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन ओहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गए है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओहोई अष्टमी में डालती जाएं। ऐसा करने से ओहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घ आयु कर घर में नित नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओहोई अष्टमी का उज्जमन जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे ओहोई माता का उज्जमन विधि अनुसार करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके बाद ही एक और साड़ी ब्लाउज व उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान उन्हें दे दे। सासू जी भी साड़ी ब्लाउज अपने पास न भेजना चाहिए। कथा एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उस स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर सेह की माँ थी। जो ही उसने वहाँ कुदाली मारी त्यों ही सेहू के बच्चे को कुदाली जा लगी। सेहू के बच्चे इस घातक चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद जब उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, किंतु वह विवश थी क्योंकि यह कार्य उसने अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने बच्चे तो अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है वह भी इसी प्रकार के कष्ट को भोगे। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के सातों लड़के 1 साल के अंदर एक के बाद एक समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को समय काल में मुँह में समाये जाने पर शेर शैतानी इतने दुखी हुए कि उन्हें किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही। उसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने पीने की शुद्ध न रही नहीं और उन्होंने कोई ध्यान आदि ही दिया ही नहीं। जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे और जब